कई बार क्लाइंट से क्वेरी आती है कि हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 148A का नोटिस आया है, जिसमें डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगा रहा है कि जिन पार्टी से हमने परचेज करी है वो बोगस हैं और डिपार्टमेंट हमारी उन पार्टी से करी गई परचेज डिसअलाउ करना चाहता है। इसके मेन रीजन जो डिपार्टमेंट हमें देता है वो कहता है कि या तो उन सामने वाले डीलर्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, या जीएसटी डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एडवर्स रिपोर्ट आई है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही उन वेंडर्स पे रेड करके उन्हें बोगस डिक्लेयर करा है। इन सभी सूरतों में अब हमें क्या डिफेंस लेना चाहिए? पहली बात तो हमारे को डिपार्टमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पोजीशन में है उस डीलर के अगेंस्ट हमें उसकी कॉपी मांगनी चाहिए। सेकंड, हमें सेट डीलर का डिपार्टमेंट से अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन मांगना चाहिए। इसके बाद जो हमें डिपार्टमेंट के सामने अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए उनमें से मेन डॉक्यूमेंट्स हैं अपना टैक्स इनवॉइस, प्रूफ हमने बैंकिंग चैनल से पेमेंट करी है, ई-वे बिल, जीआर ट्रांसपोर्ट रिसीट, हमारा जीएसटी रिटर्न जिसमें हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उस वेंडर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद हमारे को अपना पॉइंट रेज करना चाहिए कि हमारी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हैं तो वो बड़ी रिलायबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। सेकंड, हमारे स्टॉक डिटेल है जिसमें उस पार्टी से करा गया परचेज और सेल का रिकॉर्ड सारा का सारा है। इसमें भी अगर कई बार डिपार्टमेंट नहीं मानता है और एडिशन करने के लिए है तो हमारे को एक पॉइंट रेज करना चाहिए जिसमें हेल्प करती है जो भी कैप्शन में दी हुई है कि उस परचेज के अंदर से सिर्फ जीपी एलिमेंट ही, ग्रॉस प्रॉफिट का एलिमेंट ही एड बैक करा जा सकता है। मान लीजिए अगर आपने किसी एक्स वेंडर से 1 करोड़ रुपए की परचेज करी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि वो वेंडर बोगस है, तो उस 1 करोड़ में से मात्र 5 से 7% जो भी हमारा पिछले सालों में जीपी रेट है, यानी कि 5 से 7 लाख रुपए ही एड बैक करे जा सकते हैं, पूरा 1 करोड़ रुपए नहीं करा जा सकता।